फट से आए बड़े। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में 1.2 का कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया था। अब आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी। नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 और 21, ठीक है ना। किसके अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, आप साइड में करके देख लीजिएगा। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 का करेंगे, तो जब 15 का आप करेंगे तो आएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 गुणे 5। अब इसी प्रकार 21 का कर लेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए मैंने बताया था जो संख्याएं कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन है, इसमें 3 देखिए, सॉरी मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए कॉमन जो है। देखिए यहाँ पे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो इतना याद रखिएगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा वही लीजिएगा। 3 संख्याएँ हैं जो तीनों में कॉमन है वही संख्या। ये नहीं कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो एक कॉमन 2 में है तो लिख ले, ऐसा नहीं। जो तीनों में कॉमन वही, ठीक है। तो तीनों में कॉमन देखिए 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम कैसे होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए और जो शेष संख्या बच रही है उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 7 42, 420। ये इसका एलसीएम नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीसरा का पॉइंट मैंने नहीं डाला है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका 17 है, 23 है और 29 है, ठीक है, 29 है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फैक्टर करेंगे, तो साइड में 17 का करेंगे तो न तो 2 से विभाजित होगा, न 3, 5, 7, डायरेक्टली 17 से ही विभाजित होगा। 17 एकम 17, ठीक है। तो आप 17 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 17 गुणे 1 आ गया। इसी प्रकार 23 का करेंगे तो 23 से ही फैक्टराइजेशन होगा, 23 मल्टीप्लिकेशन 1। इसी प्रकार 29 का कर देंगे तो ये भी तुम्हारा 29 से ही फैक्टराइजेशन होगा, 29, सॉरी 29 इज इक्वल 29 मल्टीप्लिकेशन बाई 1, ठीक है। अब देखिए आप ये एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए आप बताएंगे जो संख्या कॉमन हो, तीनों में कॉमन रहना चाहिए, नहीं कि एक में। तो देखिए 17 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ देखिए 1 1 1 कॉमन है, इसलिए आप इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1, ठीक है। अब आती है इसके एलसीएम की बारी। तो एलसीएम मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा करके, 1 सेकंड, इसको इरेज कर दे, किसी काम का नहीं है। चलिए एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। कॉमन देखिए 1 लिख रहा है, 1 लिखा। फिर इसके बाद जो संख्याएं शेष बच रही है उसको भी लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो 1 मल्टीप्लिकेशन 70, 23 मल्टीप्लिकेशन बाई 29। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो मल्टीप्लाई हम करा दे रहे हैं आप लोगों का छोटा सा। 17 कम करेंगे 17 होगा, फिर 17 तिया 51
80 लगा 5, 17 दूना 34, 34 5 39, 391। अब यहाँ पे 391 में 29 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9 एक कम 9, 9 9 81, 80 लगा 8, 9 3 27, 27 और 8 ऐड कर दीजिए। 8 7 15 35, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 80 लगा 1, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। इसे 29 का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे आपका आएगा 11,339। ये आपका एलसीएम है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, इसका लास्ट क्वेश्चन एक है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड सही है कि नहीं, स्पीड भी स्लो हो जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है 8 है, 9 है और 25 है। 8 9 25। चलिए ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, पहले 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो साइड में यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग 8 का। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया। इसी प्रकार 9 का करेंगे तो 9 का भी कर लीजिए 3 मल्टीप्लिकेशन बाई 3, 3 गुणे 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 25 का कर लीजिए, तो 25 का जब आप करेंगे तो आपका आएगा 5 5 25 1, 5 गुणे 5 सब में 1 का मल्टीप्लिकेशन है। अब ध्यान से देखिए, आपको एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने, एचसीएफ के लिए बताया जो संख्या कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 है, 3 किसी में नहीं दिख रहा है, तो एक काम करिए 1 1 1 कॉमन है, एक बार लिख लीजिए 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। कॉमन अगर रहता तो उसी संख्या मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं, लेकिन कॉमन कुछ नहीं था, 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम भी क्या होगा आपका, एलसीएम में जो कॉमन है पहले लिख लीजिए, जैसे 1 कॉमन है, अब जो संख्या नहीं कॉमन उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लीजिए, जैसे कि 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है, 3 गुणे 3, 5 2 बार है, 5 गुणे 5, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 से 72, 72 गुणे 25, 25 दूना 50, 80 लगा 5, 25 7 175 और 175 5 1800, तो इसका एलसीएम जो आ गया 1800 आ गया, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, आप लोग देखते हैं तो शेयर कर दिया करिए, और कमेंट भी करना ज़रूरी है कि सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारा अनुभव बना रहेगा ना कि हाँ हम सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। और शेयर करना ना भूला करिए, शेयर तो अनिवार्य है करना आप लोग को, बेटर से बेटर तरीके से शेयर करिए। आप लोगों को बहुत नॉलेज नहीं समझ में आएगा बताइएगा, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के अनेक तरीके हैं, तरीके तो आप लोग को बहुत सारे बताएंगे हम, ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बहुत तरीके मेरे पास। कुछ ज़्यादा ही हार्ड मैंने लिख दिया क्या, इरेज नहीं हो रहा है। चलिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आपका, ये कह रहा है एच क्या कह रहा है कि 306 500 सॉरी 657 ये दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ दिया है कितना है 9 है। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम इन संख्याओं का आपको निकालना है। 306 657 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को एचसीएफ दिया है, संख्याएं आपका 306 और 657 जिसका एचसीएफ 9 है, और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसका फैक्टराइजेशन अलग अलग कर लीजिए, जो संख्या है कॉमन उसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद जो संख्या नहीं कॉमन उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में नोट कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। या तो वो तरीका है, या तो मैंने एक फार्मूला बताया, फार्मूलास क्या है वो देख लीजिए। फार्मूला जो आपको बताए थे कि दी गई, क्वेश्चन नंबर 2 शायद वैसे ही सॉल्व किया था मैंने, दी गई संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो दी गई संख्या आपका क्या है 306 है गुणे 657 है, इज इक्वल हो जाएगा एचसीएफ का मान कितना दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है ना। तो आप इधर लिख लीजिए 9 गुणे एलसीएम, पक्ष बदल के थोड़ा सा, इज इक्वल हो गया आपका 306 गुणे 657। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन के रूप में, उधर जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको डिवाइडेशन कर दीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा तब 306, पहले रुकिए इसको कट रहा है, 9 9 6 54 9 7 63, 7 बार में जाएगा, फिर 2 9 2 9 3 27 आ गया 73, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 306 गुणे 73 का, तो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 3 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, हो गया 8 2 1 3 9 4 13 और ये हो गया 22। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 22,338। ये आपका क्या होगा एलसीएम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एचसीएफ दिया था, दो संख्याएं दी थी 306 657, उसका एचसीएफ दिया था 9, आपको एचसीएफ निकालना था। तो फार्मूला आपका होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ दिया है, अगर एलसीएम दिया रहता तो फिर भी वैसे ही होता, बस एचसीएफ निकालते उसका तब, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ दिया तो एलसीएम पूछ रहा है। या तो आप ऐसे करिए, या तो आप इसका फैक्टराइजेशन इसका फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर लीजिए, फिर जो संख्या है कॉमन उसको लिख लीजिए, जो नहीं कॉमन उसको भी लिख लीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को कमेंट शेयर करना ना भूलें।